वेलकम बैक नाजरीन। हमने ये देखा कि कुछ दिनों में ना ये सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े लेवल पे मंशियात के हवाले से जो है वो वीडियोस भी वायरल हो रही थी और दीगर जगहों पर भी अपडेट्स आ रही थी कि शहर में मंशियात का जो नेक्सस है वो बड़े तरीके से जो है वो काम कर रहा है। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अब ना सिर्फ पुलिस रेंजर्स बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी जो है मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करती दिखाई दे रही है। पुराना गोलीमार का इलाका है जहाँ पर मुश्तरका तौर पर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हाथ लगी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और साथ साथ कौन कौन से मुश्तबा अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया, और साथ साथ क्या क्या मामला इस इलाके के एतराफ़ पे चल रहे हैं, इसी हवाले से अपडेट और तफसीलात जानते हैं। अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, K21 न्यूज़ के नुमाइंदे। ताहिर अब्बासी, ज़रा तफसीलात तो बताएं। बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट हुआ है। शुक्रिया अली रजा साहब। कराची में बहुत कम ऐसे टारगेटेड ऑपरेशन देखने को मिलते हैं कि जिसमें ना कि सिर्फ पुलिस रेंजर्स के साथ साथ दीगर मुताल्लिका जो महकमे हैं वो भी हों। आज जो पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी, लियारी एक्सप्रेस वे और मेवाशाह कब्रस्तान के अतराफ जो एक टारगेटेड ऑपरेशन पुलिस की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें ना कि सिर्फ रेंजर्स की भारी नफरी थी और साथ साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो एहलकार थे वो भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। मजमूई तौर पर जो एलामिया में बताया गया है कि तीनों फोर्स की मिलाकर 500 से ज्यादा जो है वो एहलकार इसमें हिस्सा ले रहे थे। कई अफसरान थे। SSP केमाड़ी आरिफ असलम राव खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। यह ऑपरेशन मंशियात फरोशों, लियारी गैंगवार और गुटके के बड़े ठिकानों के ऑपरेट होने की इत्तलात पर किया गया था। पाक कॉलोनी पुलिस की सादा लिबास इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसकी रोशनी में SSP केमाड़ी ने आज कुछ ऑपरेशन किया है। और रियासत जदगाल और आजादी रियासत, ये दो किरदार हैं। एक मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट करता है, दूसरा गुटके का बड़ा धंधा चलाता है। दोनों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं। पहली जो कामयाबी पुलिस को मिली थी, नसीर चूचा नामी एक मरकजी किरदार है पाक कॉलोनी में जो लियारी गैंगवार के कई किरदारों की फंडिंग करता है और जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो गुटके से पैदा होती है। पुलिस ने इसकी आमाज का तबाह कर दी है और लाखों रुपए मालियत का गुटका बरामद हुआ है। इसका भाई है आरिफ चूचा, जहांजेब, दाद रहमान और आजम, चारों को गिरफ्तार भी किया गया। इमाम बख्श, हाजी रियासत और सज्जाद समेत नसीर ये फरार होने में कामयाब हुए गए। दूसरा बड़ा ऑपरेशन से भी बताइएगा कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे थे इधर? अली साहब, ये तकरीबन कई दिहाइयों से पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार और इसके जो अतराफ की कच्ची आबादियां हैं ये इन लियारी गैंगवार और इस तरह के किरदारों की आमाज का बनी हुई है। कई ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन ये इलाका छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज से केमाड़ी पुलिस ने जो हिकमत अमली तैयार कर रखी है ये मजबूर हो गए हैं इलाका छोड़ने पे। जो दूसरा बड़ा ऑपरेशन है ये रियासत जदगाल नामी मंशियात के नेटवर्क का बादशाह समझा जाता है जिसने पाक कॉलोनी में एक अपनी अलग से सल्तनत कायम कर रखी है। पुलिस इस सल्तनत को जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो मुतहर्रिक है। अफजल और उस्मान इस रियासत जदगाल के दो कारिंदे हैं जो आज पकड़े गए हैं। इनसे मंशियात बरामद हुई है क्रिस्टाल की सूरत में। इसमें कुछ करेक्टर्स हैं पाक कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में। काशिफ डाडा है, अली डाडा है, मुनव्वर उर्फ मुन्नू है, ये इन्फॉर्मर बताया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी। साथ साथ जमील छांगा है और कई बड़े और छोटे किरदार हैं। इनकी तादाद 15 से जायद है जो गुज़श्ता कई महीनों से पुराना गोलीमार और इस तरह के जो अतराफ के इलाके हैं, मेवाशाह कब्रिस्तान को ये अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये गैंगवार का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। भत्ता, टारगेट किलिंग, कत्ल गारतगिरी समेत लियारी से मंशियात, बलूचिस्तान से छालिया और दीगर चीज़ों की स्मगलिंग ये इन तमाम किरदारों की मदद से हो पा रही थी। आरिफ असलम राव ने इस सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए रेंजर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का सहारा लिया है। आज का ऑपरेशन कामयाब देखा गया। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि एक इंतहाई अहम अहमियत का हाबिल ऑपरेशन जो है वो पुराना गोलीमार में किया गया। और ना सिर्फ ये कि इसके अंदर SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव ने उसको लीड किया बल्कि रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे समेत एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो भी इस वक्त मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन में काम करती दिखाई दी। और हम यही चाहते हैं कि इस शहर में तभी मुमकिन बन सकता है जब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर इसी तरह की कड़ी कार्रवाइयाँ हों और इसी तरह की कार्रवाइयाँ हों ताकि ना सिर्फ वो इलाके जहाँ पर इस तरह के जो पनागाहें हैं मुल्ज़िमान और इस तरह के
گینگ وار اور اس طرح کے لوگوں کی وہ ختم ہو سکیں، اس کے ساتھ ساتھ جس کا اثر پھر براہ راست پورے شہر پہ پڑتا ہے، اور جب اس شہر کے اندر تاجر محفوظ تصور کرے گا خود کو، شہری جو ہے وہ امن تصور کرے گا کہ اس کو پتہ اور محسوس ہوگا کہ اس کو امن محسوس ہو رہا ہے، امن میں ہے وہ، تو یقینی طور پہ صورتحال بدلے گی، اور یہ صورتحال صرف شہر کے لیے بہتری ثابت نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کے لیے اس کا ایک اچھا اثر جائے گا۔ ناظرین، ہم تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے، ایشوز ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے، تاہم ایک امپورٹنٹ سٹوری آپریشن کی تھی، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے ناظرین وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اور ہم پھر یہی کہیں گے کہ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے مختلف کراچی کے ایشوز کے اوپر اور اس کے مسائل کے حل پر بھی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔